कई सारी बातें बोली थी कि भाई ठीक है, आपको मुझे देखकर ऐसा लगेगा कि मैं आई एम स्टॉकिली बिल्ट, लेकिन मैंने यूयू टेस्ट क्लियर किए हैं। और सबसे बड़ा तो इम्तिहान आपका क्या है भाई, रन बनाने हैं ना। जो जी। बंदा डबल सेंचुरियाँ बना रहा है तो वो तो डेढ़ दिन बैटिंग करके ही बना रहा है ना। सही बात है। और देखिए, अगर आप उनके नंबर्स देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके नंबर्स देखें, 80 से ऊपर की उनकी एवरेज है। एक के बाद एक 100 बनाए जा रहे हैं। 2 टेस्ट टीम की, बाय द वे आप देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होनी है, उसके अभी पहले 2 टेस्ट मैचेस की ही टीम अनाउंस हुई है, जिसमें सूर्य कुमार यादव को वापसी मिली है उस जो कि मेरे लिहाज से ठीक। और ऊपर से आपको ये भी देखना होगा कि पहले 2 टेस्ट मैचेस में क्या आप सूर्य कुमार यादव को पहली 11 में खेलते हुए देखते हैं? और सूर्य का ही खेलना मुश्किल है जी। और अगर आप सरफराज को उस 11 में डालते हैं या उस स्क्वाड में डालते हैं, तो आई थिंक ये भी हो सकता है आप ठीक है, एटलीस्ट वो जहां अच्छा कर रहे हैं आप उनको करने दीजिए। मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि उनको आपने सिलेक्ट नहीं किया है, इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी एटलीस्ट उनको यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। आई एम श्योर उनकी सिलेक्टर्स से बात हुई होगी, जैसे उन्होंने खुद भी कहा है, और आज नहीं तो कल उनको मौका भी मिलेगा भारतीय टीम में। आफ्टर ऑल डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर आप इतना तवज्जो दे रहे हैं, जिस हिसाब से अभी जो एक वो रिव्यू मीटिंग हुई थी उसमें कहा था कि भाई इमर्जिंग जो प्लेयर्स हैं जिनको हम देख रहे हैं उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी ज़रूरी है। सरफराज अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बाय द वे, ये मुंबई की टीम देखिए, यहाँ पे एक से बढ़कर एक धुरंधर खेल रहे थे। पृथ्वी शॉ ने 40 रन बनाए। पृथ्वी शॉ ने सुबह आए, उन्होंने 35 बॉल पे वो खड़का के 40 रन बनाए अपने। बहुत ही रहाणे आज फेल हुए। रहाणे के रन नहीं है, रहाणे आज फेल हो गए। उस वक्त टेस्टिंग कंडीशंस थी, इसीलिए सरफराज का ये जो 100 है, और क्योंकि कुछ ऐसे 100 आए हैं कुछ प्लेयर्स के, जैसे पृथ्वी ने पिछले मैच में असम के अगेंस्ट 379 बनाए थे। ठीक है, 379 बड़े होते हैं, और ये इन्होंने बड़े ग्राउंड में बनाए। सरफराज ने सरफराज के बड़े ग्राउंड में बेटर ऑपोजिशन और टेस्टिंग कंडीशंस में एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि किसी के रन कम होते हैं जी। लेकिन और दूसरी बात है ना कि आप सरफराज जिस दिन मैदान पर उतरेंगे उनसे वो 100 की ही आप तवक्कुआत करेंगे, आप 100 की ही उम्मीद करेंगे। और जब बल्लेबाज जानता है कि यार मेरे से तो 100 की ही उम्मीद हो रही है, बेंचमार्क मैंने इतना ऊपर कर दिया, उस पर आकर रन बनाना वो आसान नहीं होता। बट मुझे खुशी इस बात की भी है राहुल की, इस 100 में कुछ दिन पहले आपकी टेस्ट टीम का ऐलान हुआ और फिर ये डिसअपॉइंटमेंट्स वाली बात आई थी, कम से कम सरफराज की भूख जो है रनों की वो कम नहीं हुई। और आप जवाब कैसे दे सकते हैं? आप जवाब तो रनों से ही दे सकते हैं, बैट से ही दे सकते हैं। तो उस लिहाज से ज़बरदस्त पारी। आई थिंक मैं अगेन अगर पीछे जाऊंगा टेस्ट टीम की सिलेक्शन में, अगर सरफराज का नाम नहीं था, मैं उसको 19-21 ही मानूंगा। इसलिए भी क्योंकि जो टीम थी, आप बाहर तो किसी को कर नहीं सकते थे। आपने सूर्य कुमार यादव को भी ऐड किया है, और सूर्य कुमार यादव चूंकि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो रणजी ट्रॉफी में भी सूर्य कुमार यादव का यार बड़ा पुराना अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखें ज़बरदस्त है। उनको रिवॉर्ड किया गया। एक सोच थी शायद 10 सेलेक्टर्स की या टीम की कि अगर टर्निंग ट्रैक हो जाए, स्पिनर्स आकर परेशान करें, क्या अगर हमें ज़रूरत पड़े तो सूर्य को वहाँ पर 11 में कभी किसी मैच में खिला सकते हैं। सरफराज का वक्त भी आएगा, और सरफराज का वक्त आएगा। बस यही है कि उनको इंतज़ार करते रहना होगा, और जब वो वक्त आए उसके लिए तैयार रहना होगा। और लॉजिकली अगर आई थिंक हम में से जितने भी लोग हैं, अगर एक लॉजिकल 11 बनाए, तो आई डाउट अगर आप सरफराज को स्क्वाड में डाल भी दें सूर्य कुमार यादव की जगह, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोगों की 11 में सूर्य कुमार यादव फीचर करेंगे, कंसिडरिंग जो उस 11 में आएंगे उन्होंने पीछे अभी हाल ही के वक्त क्या किया है। देखिए, केएल राहुल का मुझे एक वक्त पे लग रहा था कि क्या वो 11 में होंगे, पर आप सेलेक्टर्स ने उनको वाइस कैप्टन अनाउंस किया हुआ है। शुभमन गिल बाहर बैठेंगे, इसका मतलब शुभमन गिल को भी बाहर बैठना पड़ेगा। शुभमन गिल ने बांग्लादेश में उनके सारे इनिंग्स बहुत अच्छी नहीं गई थी, बट उनके रन हैं बांग्लादेश में। उन्होंने पिछले 1 साल में एटलीस्ट लंबी फॉर्मेट में जो है उनके बड़े मैचेस में रन आए हैं। कुछ चाहे ओडीआईज देख लीजिए या टेस्ट मैचेस देख लीजिए, तो वहाँ पे लगेगा कि बहुत लोगों के साथ सही नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है अगर आप ले लेते, इसमें कोई ख़राबी नहीं है सरफराज को, बट अगर नहीं लिया है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि सरफराज का जो फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट में या इंटरनेशनल क्रिकेट को लेके वो ख़त्म हो चुका है, वो शुरू ही हुआ है। सरफराज ने कितने 30 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले होंगे, 30 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले होंगे सरफराज ने, और अगर आप देखें 3,500-4 हज़ार उनके रन होंगे इनफैक्ट। और तो उनका करियर शुरू हुआ है, ही स्टिल यंग, बट दैट डजंट मीन कि आज वो फॉर्म में है तो उनको आप ले सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि उससे बेहतर अगर वो रणजी ट्रॉफी में मुंबई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में
जिस तरह से इंग्लैंड ने इंडिया को हराया है वो वाकई में शर्मनाक है, क्योंकि जो मैच हम सुन रहे थे कि इंडिया बहुत ही आसानी से जीत जाएगा, वो बेन डकेट ने उतनी ही आसानी से जीत गए हैं। अगर इंडिया की बैटिंग में देखा जाए तो वो आउट क्लास रही है, क्योंकि शुभमन गिल, केएल राहुल, ऋषभ पंत इन सब ने सेंचुरीज लगाई हैं और काफ़ी अच्छा रन स्कोर किया है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया का ये मैच हार जाना कुछ हजम नहीं होता। इसके पीछे वजह है इंडिया के बॉलर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया के बॉलर्स कैसे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे बॉलर्स हों तो इंडिया की बॉलिंग वीक, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जसप्रीत बुमराह के अलावा किसी ने भी कोई खास बॉलिंग नहीं दिखाई। बुमराह अकेले ने ही 5 विकेट्स ली हैं। मोहम्मद सिराज, जिनका टेस्ट सीरीज में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई और सेकंड इनिंग में इंडिया की बॉलिंग चौक कर गई और इसी का बेन डकेट और हैरी ब्रूक ने फ़ायदा उठाया और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। और बुमराह से इतने ज़्यादा ओवर्स करवाने की वजह से उनके इंजरी के चांसेस भी बढ़ गए हैं और हो सकता है कि बुमराह आपको सेकंड टेस्ट सीरीज़ में ना देखने को मिलें, क्योंकि शुभमन गिल और जैसे कि बाकी कैप्टन्स करते आए हैं कि जब कोई भी बॉलर ना चले तो बुमराह को बॉल पकड़ा कर कहते हैं कि जाओ अब तुम ही हमें बचा सकते हो। अब सेकंड टेस्ट सीरीज़ में बुमराह अगर ना देखने को मिले और इंडिया की बॉलिंग तो वैसे ही वीक चल रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया इस वक्त कहां स्टैंड कर रहा है। और दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि एशिया कप 2025 सितंबर में खेला जाएगा और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिस मैच का हम सुन रहे थे कि अब शायद हमें कभी भी देखने को ना मिले, वो मैच भी खेला जाएगा। और इंडिया और पाकिस्तान का स्क्वाड हो सकता है कि जुलाई के पहले या सेकंड हफ्ते में अनाउंस कर दिया जाए। एसीसी का कहना है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में ही सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप आती है और ज़्यादा व्यूवरशिप मीन्स ज़्यादा पैसे, और एसीसी को यही तो चाहिए है। इंडिया और पाकिस्तान को एक ही कैटेगरी में डालने का मतलब ये है कि वो भी किसी तरह अपने टीवी राइट्स महंगे दामों बेचकर ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। लेकिन हमें तो मैच से मतलब है और वो हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।